वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजीज सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मैं तुम्हें एक वफादार औरत की निशानी बताए देता हूँ। जो औरत तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगी वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, तुम खा लोगे, वो फिर कुछ न कुछ बना लाएगी, तुम्हें इतनी ज्यादा डिशेस बना बना के खिलाएगी कि तुम ओवरवेट हो जाओगे। वो तब तक तुम्हारे मुंह में ठोंसती रहेगी कि जब तक तुम मोटे भैंसे नहीं बन जाते, सिर्फ इसलिए कि कोई भी और खातून को तुम किसी भी एंगल से अट्रैक्ट कर ही ना पाओ। बस यही निशानी है एक लॉयल औरत की। नंबर 2, मेरे कमारे भाइयों, अगर तुम एक कैरियर ओरिएंटेड खातून की तलाश में हो तो एक लोअर प्राइमरी टीचर का इंतखाब करो, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ गुजारती है। बच्चों के साथ टाइम गुजारने वाली खवातीन बहुत केयरिंग, लविंग और बहुत सपोर्टिव होती हैं, जो उन्हें एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर बनाने में उनकी हेल्प करता है। अगर तुम्हें मेरी इस बात पर शक है तो अपने गांव में एक नजर डाल कर देखो, शायद तुम्हें मेरी बात समझ आ ही जाए। नंबर 3, हाँ भाई, मान लिया कि वो बहुत हसीन है, लेकिन अगर वो तुम्हारी इज्जत नहीं करती तो उसे छोड़ दो, नहीं तो मुझे ये गारंटी दो कि वो तुम्हारे लिए बदल जाएगी। वो तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगी। ये तो तुम हो जो उसे एक क्वीन की तरह ट्रीट करते हो, वो तो तुम्हें अपना मुलाजिम समझती है, अपना नौकर। छोड़ दो उसे अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है, मान जाओ या ऐसे ही कुत्ते वाली जिंदगी जीते रहो। नंबर 4, अगर वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है तो तुम अभी तक उसके इनबॉक्स में कर क्या रहे हो? क्यों उसे पोएटिक लाइंस लिख लिखकर भेज रहे हो? आखिर कब तक खुद को यूं बेवकूफ बनाते रहोगे? देखो मेरी बात सुनो, वो जा चुकी है, उसका नंबर डिलीट कर दो और घर से निकलो, जाओ बाहर। उससे भी हसीन लड़की एग्जैक्टली तुम्हें ही ढूंढ रही है। जाओ उससे नंबर एक्सचेंज करो और एक नई शुरुआत करो। नंबर 5, कभी भी किसी औरत से बदला लेने का मत सोचना, तुम उससे जीत ही नहीं सकोगे। ये सोसाइटी, ये सिस्टम, ये लोग सिर्फ और सिर्फ औरतों के हक में बोलते हैं। बदला लेना है तो आओ मेरे साथ मिलो, आओ हर तरफ से ध्यान हटाएं और अपने ड्रीम्स पर ध्यान लगाएं। आओ एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएं। यही सबसे बड़ा बदला है। यकीन जानो, ये इतना जोरदार तमाचा है कि जिसकी तकलीफ कभी कम होती ही नहीं है। नंबर 6, खुद को हमेशा इन 7 किस्म की औरतों से दूर ही रखना। टैटूज वाली खवातीन, लाउड बोलने वाली खवातीन, चुड़ैल की तरह हंसने वाली, बात बात पर झगड़ने वाली, लंबे लंबे नाखूनों वाली, हैवी मेकअप वाली और सोशल मीडिया पर दिन रात एक्टिव रहने वाली। जिस दिन इनमें से एक भी औरत तुम्हारी जिंदगी में आई, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी से सुकून चला जाएगा। नंबर 7, अगर तुम्हारी सेपरेशन हो गई है और बच्चे अपनी मदर के पास रह गए हैं और तुम उनसे मिलना चाहते हो, लेकिन उनकी मदर उन्हें तुमसे मिलने नहीं देती, तो उससे लड़ाई मत करो। कस्टोडियल फाइट्स बच्चों को हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें उसी के साथ रहने दो। फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे खुद ही तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम अभी बस अपने ड्रीम्स पर फोकस करो। नंबर 8, अगर डिवोर्स के बाद भी वो तुमसे महाना पैसे मांगती है तो निकाह के वक्त तुम उसकी इस शर्त पर एग्री थे, अब उससे लड़ाई मत करो, इसमें तुम्हारी बेइज्जती होगी। कानून उसके साथ है, लोग उसके साथ हैं, तुम्हें हर तरफ से जूते पड़ेंगे। एक असली मर्द की पहचान ये नहीं है कि वो अपनी ही कही बात पर मुकर जाए। इस सिचुएशन को अपने लिए एक वेकअप कॉल समझो और अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओ। नंबर 9, किसी दूसरे की बीवी से हमेशा दूर रहो, चाहे वो बेला हदीद से भी हसीन क्यों ना हो या वो खुद तुम्हारी तरफ चल कर क्यों ना आ जाए, उससे हमेशा दूर रहो, वरना रात के अंधेरे में कुछ लोग तुम्हें मार के बोरी में डाल के कहीं फेंक आएंगे। और नंबर 10, किसी भी किस्म की रिजेक्शन को खुले दिल से तस्लीम करो। उदास होकर चुपचाप घर में ना बैठ जाओ, अपनी डिग्निटी लूज मत करो। वी आर मैन और हमें बहुत सारी जगह पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। इंटरव्यूज में, सेल्स में, बिजनेस प्रपोजल्स में रिजेक्शन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसे सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका समझो।